ब्रेकिंग न्यूज, नया शो जादू तेरी नजर इन दिनों पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। जितना भी देखा ना मजा आया। आई एम श्योर आगे भी मजेदार ही होगा। मैं तो दोनों बच्चों के परफॉर्मेंस पे फिदा हो गई। अरे एक नंबर भाई, आजकल की घिसी पिटी पिक्चरों से तो बेटर है। उसमें जो विजुअल यूज किया है ना उन्होंने डायन का, रोंगटे खड़े हो रहे। इट्स लाइक जस्ट वाओ। अभी तो उनकी बचपन की स्टोरी चल रही है, बट आगे जाके उनकी लव स्टोरी कैसी होगी, दैट वुड बी एक्साइटिंग टू वॉच। अरे इसमें वही इमली वाली हीरोइन है ना, सुम्बुल, वो मेरी फेवरेट है। जादू तेरी नजर। इतने जबरदस्त रिस्पांस के बाद स्टार प्लस ने सुनी देश के कोने कोने से अपने दर्शकों की आवाज और अब ला रहे हैं जादू तेरी नजर के 200 एपिसोड्स की धाकड़ कहानी। 18 फरवरी से रात 8:15 पर देखते रहिए स्टार प्लस। रमेश भैया, टाइम क्या हो रहा है? 11:35 हो रहे हैं। और आदित्य तो 11 बजे आता है ना? हाँ, काम करने चले जा। गौरी, वो नहीं आएगा। तुम बेकार में इंतजार कर रही हो। गौरी, गौरी, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? तो दादी, आदित्य क्यों नहीं आया? इतनी देर हो गई है। पता नहीं, शायद उस लड़की ने आने से मना किया होगा। पर क्यों? वो तो पता नहीं बेटा, पर हमने उसे युवराज से बात करते हुए सुना था कि वो नहीं चाहती कि आदित्य यहाँ आए, और युवराज भी उसकी बातों में आ रहा है। पर क्यों क्यों पसंद नहीं है? शायद आदित्य का तुम्हें पढ़ाना उसे पसंद नहीं है। नहीं भाभी, सुहानी भाभी, सुहानी भाभी। क्या हुआ गौरी? भाभी, आदित्य कहाँ है? वो आया क्यों नहीं है? कहाँ है वो, बताओ। गौरी, आदि नहीं आ पाएगा आज। क्यों नहीं आएगा वो? गौरी, वो बिजी है। नहीं, मुझे नहीं पता। आप फोन करो उसको, अभी बुलाओ। गौरी, हाँ सुहानी, बुलाओ ना उसे। और वैसे भी उसने खुद तुम्हें सामने से हेल्प ऑफर की थी ना, तो इतनी जल्दी बोर हो गया? भाभी, वो अपनी नौकरी की वजह से यहाँ पर आया था और उसी काम से वो बाहर गया है। ओह अच्छा, मतलब जब तक उसे काम नहीं मिल रहा था वो गौरी को पढ़ाने का नाटक कर रहा था। नहीं भाभी, वो कोई नाटक नहीं कर रहा था। हाँ गौरी, वो नाटक नहीं कर रहा था, लेकिन अभी थोड़ा बिजी हो गया है बस। अच्छा, अगर वो इतना ही बिजी है तो उसने गौरी को पढ़ाने के लिए कहा ही क्यों? भाभी, आप फालतू की कहानियां मत बनाइए प्लीज। गौरी देखो, आदि अभी बिजी है, जैसे ही वो फ्री होगा मुझे फोन कर देंगे। नहीं भाभी, मुझे नहीं पता। ये रहा फोन, आप उसे अभी कॉल करो। मुझे नहीं पता, मुझे उसी से पढ़ना है। अरे ये लो फोन, अभी करो फोन उसे। उसे मना नहीं किया, ऐसी बात नहीं है। हम वो जब फ्री होगा हम फोन कर देंगे। नहीं भाभी, आप अभी फोन करो, मतलब अभी फोन करो। ये लो, करो फोन अभी, मुझे नहीं पता। सुहानी, वो क्या रहा है? क्या हुआ? अरे मम्मी जी, मैं बताती हूँ। वो आदित्य है ना, वो आज गौरी को पढ़ाने नहीं आ रहा है, इसलिए बेचारी गौरी इतना गुस्सा हो रही है। हाँ तो वो बिजी होगा ना। नहीं माँ, वो कोई बिजी नहीं है। इन्होंने मना किया आने के लिए। नहीं भाभी, आपका तो भाई है ना, वो आप फोन करो। फोन कर, आप फोन दो मुझे। भाभी, आप फोन करो और आदित्य को भी बुलाओ। गौरी, आदि नहीं आएगा आज। क्यों नहीं आएगा? उसका आना पड़ेगा। गौरी, अभी बुलाते हैं। सुनो, कमरे में चलो, हम आदित्य को बुलाते हैं। चलो ना, हाँ, अभी फोन कर रहे हैं। चलो कमरे में फोन कर लेंगे। सुहानी, फोन करो आदित्य को, पूछो कितनी देर में आ सकता है। हाँ ठीक है, चलो फोन करो। तूने कल क्यों नहीं बताई हमें ये बात? कल युवराज को जाना था, उसी चक्कर में हम लगे पड़े रहे और हम बताना ही भूल गए। तो कम से कम गौरी को समझाना चाहिए था ना। हमने गौरी को बहुत समझाया, लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे हम फंस के रह गए। एक तरफ गौरी है जो आदित्य के बिना रह नहीं पा रही है, और दूसरी तरफ
युवराज ने हमसे कहा है कि उसके पीठ पीछे आदित्य यहाँ नहीं आना चाहिए। दी हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम करें तो क्या करें। सुहानी कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। गौरी की हालत देखिए, देखा कितने गुस्से में है वो। सुहानी, आदित्य से बात हुई? वो आ रहा है ना? हाँ मौसी जी, हाँ हम भी वही सोच रहे हैं कि हम आदि को कैसे बुलाएं। कुछ भी करो पर उसे कैसे भी करके यहाँ बुलाओ। हो सकता है तुम लोगों को माफी मांगना पड़े, पर उसका यहाँ आना बहुत जरूरी है। गौरी अपने आपे से बाहर होती जा रही है। जी मौसी जी। दी अब आप ही बताइए ना कि हम क्या करें। हम देख, युवराज अब यहाँ है नहीं, तो उसे फोन करके परेशान करने का कोई मतलब नहीं है। तू आदि को बुला, उसे कह यहाँ आने के लिए, क्योंकि अभी गौरी को शांत करना सबसे ज्यादा जरूरी है। सुहानी, तो युवराज को फोन करके बाकी सब बाद में समझा लेना, और उसे यहाँ के हालात बताएगी ना तो वो नाराज नहीं होगा, समझ जाएगा वो। हाँ और जब माँ उसे समझाएंगी तो वो गुस्सा भी नहीं करेगा। हाँ, हम आदि को फोन करते हैं। जल्दी कर। देखा राधे जी, अब यही इज्जत रह गई है हमारी इस घर में। अब इस नौकर से हमें माफी मांगनी पड़ेगी। हमार भोली वाइफ, मांग लो माफी, अपना ही फायदा है। कैसा फायदा? राखी देखो, क्या है कि तुम सारा काम उसको सौंप देना और खुद आराम से बैठ के सेठानी की तरह याशी करना, और अगर कोई कुछ पूछे तो बोल देना कि हमसे ना हो पाएगा, हम नहीं करेंगे, जो करवाना है रीटा से करवा लो, बस बात खत्म। हाँ राधे जी, ये तो बात पते की कही है आपने, हम ऐसा ही करेंगे। एक्सक्यूज मी, यहाँ पे राधे जी कहाँ मिलेंगे? मुझे उनसे मिलना है। साक्षात राधे जी सामने खड़े हैं। जी, मैं परी हूँ। हाँ वो तो दिख ही रहा है। आपने मुझे कॉल किया था ना? अब आप बोल रही हैं तो किया ही होगा, झूठ थोड़ी ना बोलेंगी आप। राधे जी, कौन है ये परी है। अच्छा, बड़ा जानते हो तुम इसे। क्यों बुलाया है? राखी, ये बेबे इसके लिए बुलाया है इसे। आज से ये पार्लर लड़का और लड़की दोनों के लिए खुला है। ये जो परी है राखी, ये परी है, ये हेयर स्टाइल बनाएगी लड़कों का और फुट मसाज भी देगी। पर राधे, हमने ये पार्लर सिर्फ लेडीज के लिए खोला है। भाभी जी, ये सब बिजनेस की बातें हैं, आप इन सब बातों में मत पड़िए। तो हम पड़ जाएं सब में? हमें समझा दो किस लिए सब। अरे भैया छोड़िए सारी बातों को, पहले तो ये बताइए आप कैसे। भैया, ये आप अंबानी बनने की कोशिश काहे कर रहे हैं? हाँ देखिए, हम आपको समझाते हैं। अभी हमारे पार्लर में सिर्फ लड़कियां आती हैं, तब भी हम इतनी कमाई कर रहे हैं। अब सोचिए कि अगर लड़का और लड़की दोनों हमारे पार्लर में आ जाए तो हम कितना पैसा कमाएंगे भैया। दादी, सुहानी ने आदित्य को फोन कर दिया और वो आ रहा है। हम आपसे बाद में बात करते हैं। फोन क्यों नहीं लग रहा है? शिवराज। सुहानी जी थैंक यू आदित्य को फोन करने के लिए। उस लड़की के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि भले ही वो जीत गई, पर खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। गौरी को इस घर से दूर रखने का फैसला हमारा था। हमें दुख था कि उसके जिंदा होते हुए भी हमारे सब पोते उसे मरा हुआ समझते थे, पर फिर भी हम सबकी जिंदगी ज्यादा बेहतर थी। मतलब दादी, आप आज भी चाहती हैं कि गौरी इस घर से चली जाए? नहीं, वो हमारी पोती है और इस घर में ही रहेगी। हमें उस लड़की को सिर्फ ये बताना है कि इस घर में हमारा राज चलता था और हमारा ही चलता रहेगा। अगर उसे लगता है कि वो इस घर में हमारी जगह ले सकती है और युवराज और हमारे बीच झगड़े करवा सकती है,
तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में रह रही है। ऑफ कोर्स दादी, सुहानी इस घर में आपकी जगह कभी नहीं ले सकती। पर दादी एक बात समझ में नहीं आई, इन सबसे आदित्य का क्या लेना देना है? आदित्य हमारे लिए सिर्फ एक मोहरा है। उसके जरिए हम उस लड़की और गौरी में फूट डालेंगे। गौरी का उस लड़की पे से भरोसा उठना बहुत जरूरी है। आज हमने उसे एहसास दिलाया कि आदित्य को ना बुलाकर उस लड़की ने उसके साथ बहुत गलत किया है, और कल हम उसे एहसास दिलाएंगे कि वो लड़की उससे चलती है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।